क्या आप जानते हैं, युद्ध में अमेरिका अब ईरान पर महंगी मिसाइलों की जगह ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे बम जो विमान से सीधे गिराए जाएंगे और इससे दुश्मन के एयर डिफेंस को और भी ज्यादा कमजोर किया जाएगा। आखिर ये ग्रेविटी बॉम्ब हैं क्या, इनसे कैसा नुकसान होता है, पहले यूएसए कौन से हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, ग्रेविटी बॉम्ब पर यूएसए के शिफ्ट होने के क्या कारण है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर। यानी इसकी पहली ईएमआई है मात्र 24,999 रुपए और दूसरी ईएमआई है 15,000 रुपए की। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और भी ज्यादा कम कीमत पर मिलेगा, यानी डिस्काउंट में मिलेगा। ध्यान रखें, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की लिंक्स दी गई है। यानी आप इंग्लिश की लिंक क्लिक करेंगे तो आपको जीएस स्टूडियो फाउंडेशन के इंग्लिश वाले कोर्स में ले जाया जाएगा। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी और इंग्लिश के बारे में आप जानते हैं। बैच कब शुरू हो रहे हैं? हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 9 मार्च से, इंग्लिश मीडियम का 10 मार्च से और इंग्लिश का 11 मार्च से। तो फिर देर किस बात की, यूपीएससी की प्रिपरेशन घर से ही शुरू कर दीजिए। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए 87501 पर आप कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये आपको कम कीमत में मिलेगा। एक और बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री, तो मौके का फायदा उठाइए। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक संबंधित है ग्रेविटी बॉम्ब से। ग्रेविटी बॉम्ब है क्या? देखिए, अभी अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर हो चुका है। यूएसए अब दूर से मिसाइल चलाने के विपरीत सीधे वहीं पर बमबारी करेगा और ये वहीं पर बमबारी करने की रणनीति अपना रहा है। ये कैसे संभव है? ये संभव है ग्रेविटी बॉम्ब के जरिए। ग्रेविटी बॉम्ब क्या है? ग्रेविटी बॉम्ब, जिन्हें फ्री फॉल बॉम्ब भी कहा जाता है और इन्हें डंप बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से विमान के जरिए नीचे गिराए जाते हैं, टारगेट बनाकर गिराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी बॉम्ब के बारे में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अमेरिका इसकी तरफ क्यों शिफ्ट होना चाह रहा है। लेकिन थोड़ा सा कि अभी तक अमेरिका किस प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। अभी तक अमेरिका स्टैंड ऑफ म्यूनिशन, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। ये कौन से हथियार है? स्टैंड ऑफ म्यूनिशन हथियार का इस्तेमाल करने का मतलब कि ऐसे हथियार जो दूर से लॉन्च किए जाते हैं, टारगेट बनाकर वहां पर काम किए जाते हैं और पायलट को उस खास क्षेत्र या टारगेट पर जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये ऐसे हथियार कहलाते हैं स्टैंड ऑफ म्यूनिशन हथियार। ग्रेविटी बॉम्ब यानी उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर उस बम को गिराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे पायलट को भी नुकसान हो सकता है। तब अमेरिका इस तरफ कब शिफ्ट हुआ? जब ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया, यानी अब ईरान उस पर्टिकुलर पायलट को हानि नहीं पहुंचा सकता। तब अमेरिका ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि वो ग्रेविटी बॉम्ब से अब हमला करेंगे। तो आइए जानते हैं ग्रेविटी बॉम्ब के बारे में। इसे फ्री फॉल बॉम्ब या डंप बॉम्ब भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसकी खासियत क्या है? इसमें कोई इंजन नहीं होता, यानी आप कह सकते हैं कि ये गाइडेड मिसाइल की तरह नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अपने ग्रेविटी बॉम्ब में कुछ अपग्रेडेशन किए हैं। कौन से अपग्रेडेशन, हम वो भी जानेंगे। इसमें कोई इंजन नहीं होता, ये विमान से सीधे नीचे गिराए जाते हैं, हवा से छोड़े जाते हैं, यानी ग्रेविटी के माध्यम से ये नीचे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद जब उसे विमान से नीचे गिराया जाता है, यह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। इसकी दिशा, ऊंचाई, गति और ये सब हवा से तय होती है। पहले ये बम पुराने लगते थे, लेकिन आज भी इसे आधुनिक युद्ध में खूब इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने थोड़ा सा इसे अपग्रेड भी कर लिया है, यानी अमेरिका ने इन्हें आधुनिक ग्रेविटी बॉम्ब के तरीके से अपग्रेड किया है। यूएसए ने इन बमों को ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, क्या ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन तकनीक इसमें लगा दी है। आप कह सकते हैं इस किट को लगा दिया है इस बॉम्ब में,
और इस किट की मदद से अब क्या हो गया है, ये जो बॉम्ब है, ग्रेविटी बॉम्ब है, ये जीपीएस गाइडेंस होंगे। अब इसमें इनमें कुछ फिन्स या पंखे लगा दिए गए हैं जिससे इसकी दिशा को भी नियंत्रित किया जा सकता है और अब इन्हें बहुत ही सटीक तरीके से गिराया जा सकता है। तो अपग्रेड किया गया है अमेरिका के द्वारा, ये नोट कर लीजिएगा। ग्रेविटी बॉम्ब दो तरीके के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल और दूसरा है न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब। कन्वेंशनल यानी वही पारंपरिक कन्वेंशनल ग्रेविटी बॉम्ब, ठीक है, और दूसरा है न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब। तो इन दोनों में क्या अंतर है अभी हम देखेंगे। और अमेरिका के पास एक न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब भी है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तक अमेरिका स्टैंड ऑफ म्यूनिशन का उपयोग कर रहा था। ऐसे हथियार होते हैं जो दूर से छोड़े जाते हैं ताकि पायलट खतरे में ना आए। उदाहरण के लिए कौन से हथियार जिनका इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, टोमहॉक क्रूज मिसाइल, लुकास ड्रोन, ठीक है। इनका उपयोग मुख्यतः रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने के लिए किया गया। बात कर लेते हैं कन्वेंशनल वर्सेस न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए कन्वेंशनल यानी पारंपरिक तरीके से जिन ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये सामान्य विस्फोटक होते हैं। इनकी कीमत लगभग 25 से 30 हजार डॉलर होती है। युद्ध में इनका सामान्यतः उपयोग किया जाता है, सामान्य उपयोग किया जाता है। उदाहरण है मार्क 80 सीरीज। दूसरा है न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब, यानी न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब यानी आप ध्यान रखें कि अमेरिका के पास परमाणु ग्रेविटी बॉम्ब भी है और ये सीरीज है उनकी कौन सी, B61 न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। और दूसरा उनके पास है B83 न्यूक्लियर बॉम्ब। ये अमेरिका के पास क्या है, मौजूद है। इनकी खासियत क्या है, ये इनकी जो शक्ति है, इनकी जो पावर है वह किलो टन या मेगा टन में मापी जाती है। इनकी कीमत 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा होती है। उपयोग की अनुमति सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति दे सकते हैं। अगर बात करें यूएसए ने ऐसी रणनीति क्यों बनाई है कि उसे ग्रेविटी बॉम्ब पे शिफ्ट होना है, तो स्टैंड ऑफ मिसाइल जो कि बहुत महंगी होती है, अब उन्हें ग्रेविटी बॉम्ब जो कि सस्ते होते हैं उनकी तुलना में इनका इस्तेमाल वो करेंगे। पायलट इसमें देखिए हम जानते हैं स्टैंड ऑफ मिसाइल में पायलट सुरक्षित होते हैं, लेकिन अब चूंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है इसलिए पायलट को अब वो ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने ऐसा क्यों, देखो अभी तक जो ग्रेविटी बॉम्ब के इस्तेमाल की बात कही है रक्षा मंत्री ने, वो होंगे 500 पाउंड के, 1000 पाउंड के और 2000 पाउंड के। ये 3 प्रकार के ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका करने वाला है ईरान पर। 500 पाउंड के जो ग्रेविटी बॉम्ब होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी इन्हें हल्के लक्ष्य के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम हल्के लक्ष्य की बात करते हैं मतलब वाहन, रडार या सैनिक को इससे टारगेट बनाया जाएगा। 1000 पाउंड के यानी MK83 ग्रेविटी बॉम्ब, MK83 के 3 यानी मध्यम टारगेट जिसके अंतर्गत बनाया जाएगा। जैसे कंक्रीट इमारतों को टारगेट बनाया जा सकता है, छोटे पुलों को टारगेट बनाया जा सकता है। थर्ड है 2000 पाउंड का ग्रेविटी बॉम्ब जिसे MK84 कहा जा रहा है। MK84 यानी 2000 पाउंड, यानी ये बड़े ग्रेविटी बॉम्ब होते हैं। इन्हें भूमिगत बंकर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सैन्य जो किले होते हैं, सैन्य जो बड़े ठिकाने होते हैं या फिर कोई औद्योगिक प्लांट होता है तो उनके लिए 2000 पाउंड के जो ग्रेविटी बॉम्ब है इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इससे 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा हो सकता है, तो काफी खतरनाक भी माने जाते हैं। यूएसए ने पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया और उसके बाद अपने जब उन्होंने एयर सुप्रीमेसी प्राप्त कर ली ईरान के ऊपर, तब वो ग्रेविटी बॉम्ब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी यूएसए की रणनीति में शामिल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है ग्रेविटी बॉम्ब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बी, इसे विमान से गिराया जाता है या गुरुत्वाकर्षण के कारण लक्ष्य तक पहुंचता है। ऑप्शन सी, यह केवल परमाणु हथियार के लिए प्रयोग होता है। और ऑप्शन डी, यह पानी के अंदर से लॉन्च किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।